आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून से दिल्ली के बीच अब सफर सस्ता और आरामदायक हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन विभाग ने देहरादून और दिल्ली के बीच 5 इलेक्ट्रिकल बसों की सेवा शुरू कर दी है। इन बसों में सफर आरामदायक तो होगा ही, साथ ही यात्रियों को दूसरी वॉल्वो बसों के किराए के मुकाबले कम किराया देना होगा। आज आईएसबीटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विभाग यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहता है। देश में अपने सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी द्वारा एक अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसें चलाएं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड में भी हम पीपीपी मोड में 5 नए बसों को आज हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक नया प्रयोग हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। और अपने स्काईलाइन जो कंपनी है उनके द्वारा हम 5 बसों को अभिनव प्रयोग के रूप में आज शुरू कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम 150 नए इलेक्ट्रिकल वाहन हम उत्तराखंड में उतार रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक बसों को करीब से दिखाते हैं और बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बसों में क्या क्या खासियत है। पहले देहरादून शहर के भीतर इलेक्ट्रिक बसें चली, अब एक कदम आगे बढ़कर परिवहन विभाग ने इंटरसिटी यानी कि देहरादून से दिल्ली इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया है। आज जो मंत्री हैं चंदन राम दास, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और वो बसें अब दिल्ली रूट पर दौड़ा करेंगी। यानी कि एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अब आगे बढ़ाया है। बसें किस तरह संचालित हो रही हैं, क्या खासियत है इन बसों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये 5 बसें हैं जो देहरादून के आईएसबीटी से दिल्ली के लिए ये चला करेंगी, और ये पहली दफ़ा होगा कि परिवहन विभाग किसी दूसरे राज्य के लिए उत्तराखंड से इलेक्ट्रिक बसों को भेज रहा है। चलिए बस में चलते हैं और देखते हैं क्या खासियत है। इसके चालक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ है ख़ास। बस देखिए, एक शानदार सी बस ये है वॉल्वो, और ये एसी बस है और काफ़ी लंबी है इसकी, क्योंकि अभी तक देहरादून के भीतर इलेक्ट्रिक बस संचालित हो रही थी, जो कि बहुत एक सक्सेसफुल ड्राइव उसे माना जा रहा है, एक अच्छा कदम माना जा रहा है। अब उसके बाद दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बस अब यहाँ उपलब्ध होगी। अगर आप देहरादून से दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से देहरादून आना चाहते हैं तो इस शानदार बस की आप सवारी कर सकते हैं। जो सीट है आप देखिए, जिस तरह से वॉल्वो की सीट होती हैं उसी तरह से ये सीट हैं, आरामदायक सीट है। और आगे का भी जो स्पेस अगर आप देखेंगे, सीट में बैठने के बाद आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, और ये काफ़ी कंफर्ट है, सीट काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी ठीक ठाक है बस में। तो ये जो बस है वो अब इसका संचालन देहरादून से भी शुरू हो गया है, ये पहली दफ़ा हो रहा है। और जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात जब भी आती है तो उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ के जंगल, पहाड़, नदियाँ, हम ये हमेशा कहते हैं कि उत्तराखंड का एक बड़ा योगदान है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। पूरे देश को, उत्तर भारत की तरफ को शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम उत्तराखंड करता है। तो एक मैसेज ये बड़ा उत्तराखंड से अब जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसें अब लंबी रूट पर भी चलने लगी हैं, और पहली दफ़ा दिल्ली के लिए यहाँ से बसें शुरू होंगी। हमारे साथ चालक भी हैं बस से, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये बताइए कि आप इससे पहले कौन सी बस चलाते थे? मैं वोल्वो चलाता था। वोल्वो दिल्ली रूट में? हाँ, दिल्ली देहरादून पे। अच्छा, वो रोडवेज की आप चलाते थे, अब आपको ये बस दी गई है? हाँ जी। चलाई आपने, कैसी है बस? गाड़ी अच्छी है गाड़ी। अच्छा, क्या खासियत है इस बस में? एक प्रदूषण से बच रहे हैं, एक डीजल की बचत होगी। डीजल बचेगा? डीजल बचेगा, प्रदूषण बचेगा। कोई घटना होती है इनमें, कोई भी सब इसमें रिकॉर्ड होती है।
अच्छा। कि गलती चालक की है कि परिचालक की है, किसकी गलती है। अच्छा, जैसे हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसी तरह का इसमें भी। सब कुछ सिस्टम दे रखा है। अच्छा, और ये कैमरे जो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरी बात रिकॉर्ड होती है, ये पैसेंजर के भी, ये पैसेंजर बैग का भी है। अच्छा, ये बैग का हाँ, भी। 7 कैमरे लगे हैं। अच्छा कोई भी दिक्कत होती है, बटन दे रखे हैं ऊपर के, अच्छा और दबाओ 100 नंबर पे कॉल जाएगी। अच्छा। कहीं भी कोई, केवल बटन दबाने से। हाँ जी, अच्छा आपको कोई भी गाड़ी तो डिफेक्ट में आती है, आध घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप तो दिल्ली रूट पर चलते रहे, तो इस बस से अगर हम सफ़र करते हैं कितना टाइम दिल्ली पहुंचने में लगेगा और इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी ये 5 घंटे लेती है। 80 की स्पीड है, स्पीड तो 140 की है, 80 पे इसकी बांधी है गाड़ी। अच्छा, 80 की स्पीड में ही चलेगी। हाँ जी, तो ये आज पहली दफ़ा इसका रन शुरू होगा, तो ऐसी 5 बसें हैं। हाँ जी, हमारी गाड़ी चंडीगढ़ चल रही है, देहरादून चंडीगढ़ भी चलेगी। अच्छा, चंडीगढ़ के लिए भी यहाँ से जाएगी? हाँ जी, आज जयपुर भी जाएगी, जयपुर के लिए भी आ चुकी है गाड़ी। अच्छा, और ये फिलहाल ये 5 बसें दिल्ली चलेंगी। दिल्ली चलेगी तो भी। ये रात्रि सेवा है कि दिन में? रात को भी, दिन में भी। दिन में भी है, रात। दिल्ली से भी आएगी इसी तरह। 2 बसें जाएंगी, 2 आएंगी। 5 आएगी, 5 जाएगी। 5 आएंगी, 5 जाएंगी। अच्छा, तो इसके किराए का क्या है, कितना किराया इसका है? क्या दूसरी वॉल्वो से कम है, ज़्यादा है क्या इसका? तो दूसरी बोल मुझे कम किराया है इसका। कम किराया, कितने रुपये कम हो गया? 700 रुपये करीब मालूम पता है, 700 750 करीब इसका किराया होगा दिल्ली तक का। और वैसी वॉल्वो में 890 1000 रुपये का हमें। लगभग 1000 है, बिल्कुल। तो इसमें करीब 250-300 रुपये कम भी हो गया भी किराया। होगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो बस है ये अब यहाँ से इनका संचालन शुरू हो गया। अच्छी बात ये है कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से, जैसा कि अभी बताया जो वाहन के चालक हैं वो बता रहे हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल करनी है, किसी से बात करनी है या आप किसी संकट में हैं, तो आपको फ़ोन पे भी 100 नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुरक्षा बटन दिए गए हैं आप उन्हें दबाइए, पुलिस तक कॉल चले जाएगी। 7 कैमरे एक बस में अलग अलग जगह लगाए गए हैं। कैबिन के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, और वो लगातार सीसीटीवी हैं, वो रिकॉर्डेड होता रहेगा, वो वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा। कभी कोई घटना हो जाए तो वो भी रिकॉर्डेड फुटेज रहेगा विभाग के पास। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस तरह से एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स रहता है, किसी भी दुर्घटना होने की स्थिति में क्या दुर्घटना के कारण थे उसमें फीड रहता है, उसी तरह से इस बस में भी एक बॉक्स है कि क्या वो ड्राइवर की गलती थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, वो तमाम चीज़ें उसमें सुरक्षित हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर देहरादून से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। किराया कम हो गया है, प्रदूषण कम हो रहा है, तो ये एक बड़ा स्टेप उत्तराखंड परिवहन विभाग का है और आज से इन सभी बसों का संचालन यहाँ से शुरू हो गया है। कैमरामैन मयूर के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।